हेलो दोस्तों, गोरा पोता चाहने वाली सास नेहा तुम्हारे लिए नाश्ता रख दिया है। जल्दी से कर लो, फिर तुम्हें दवा भी लेनी है। मम्मी जी आज फिर केसर वाला दूध और ये नारियल, आज ये खाने का मन नहीं है। मम्मी जी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, जैसे पोहा या नमकीन चावल। प्लीज़ कुछ अच्छा सा बना दीजिए। अभी तो तुम्हें यही खाना होगा नेहा। मैं दोपहर में कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे मन का बना दूंगी। ये सब खाओगी तभी तो आने वाला बच्चा गोरा होगा। ये मैं अपने लिए थोड़ी ही कर रही हूँ। नेहा के घर आजकल रोज़ ही ऐसा माहौल रहता। नेहा का 9वां महीना चल रहा है तो उसके सास ससुर आ गए हैं। वैसे उसके ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, बस रंग को लेकर सब लोग परेशान हैं, क्योंकि नेहा के सास ससुर दोनों का ही रंग थोड़ा सांवला है और उसके दोनों बच्चों, नेहा के पति सुबीर और उसकी बहन का भी। नेहा की चाची सास गोरी है और उनके बच्चे भी, तो सबकी चाहत है कि आने वाला बच्चा भी नेहा की तरह गोरा हो। नेहा ये सब जानती है, पर ऐसे समय में बार बार ऐसी बातों को सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। पहले तो जब अकेली थी तो सासू माँ फोन पर बताया करती तो सुन लेती थी और जब मन करता था खा लेती थी। लेकिन जब से सासू माँ आई है तब से उन्होंने रोज़ का नियम बना लिया है नेहा को ऐसी चीज़ें खिलाने का जिससे आने वाला बच्चा गोरा हो। शुरू में तो नेहा खा लेती थी, अब तो खाते ही उल्टियाँ होने लगती हैं, पर सासू माँ तब भी मानती नहीं है। कभी प्यार से तो कभी डांट कर उसे खिलाती रहती हैं। 15 दिन से इसी तरह के माहौल में रहकर नेहा डिप्रेस होती जा रही है। वैसे भी इस समय उल्टे सीधे ख्याल व सपने ज़्यादा आते रहते हैं। नेहा ने इस बारे में अपने पति सुबीर का विचार भी जानना चाहा, तो उन्होंने भी बातों बातों में कह दिया कि तुम गोरी हो इसीलिए तो तुमसे शादी की है, कम से कम आने वाला बच्चा तो गोरा होगा। ये क्या, नेहा को लेबर पेन शुरू हो गया। सब लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। नेहा को लेबर रूम में ले गए हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर सबको बधाई दे रहे हैं। आपके यहाँ लड़का हुआ है, जल्दी से मिठाई खिलाइए। दादाजी बन गए हैं आप। और बच्चे को दादी के हाथ में देते हैं। ये क्या, बच्चा तो एकदम काला है। देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया, कोई भी खुश नहीं था। अगले दिन नेहा को हॉस्पिटल से घर ले जाया गया। घर पहुँचते ही नेहा को बच्चे के साथ ही घर से बाहर निकाल दिया। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जब बच्चा ही गोरा ना हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ तुमसे सुबीर की शादी कराने का। सुबीर और उनके माता पिता सब खड़े हैं। नेहा गिड़गिड़ा रही है, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। नेहा उठो, क्या हुआ? ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हारे घर से कौन निकाल रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नेहा सुबीर की सारी बात बताती है, अपने सपने वाली। सुबीर सुनकर पहले बहुत हंसता है, फिर अपने मम्मी पापा को भी बताता है। सब लोग नेहा का खूब मजाक उड़ाते हैं। फिर उसकी सासू माँ उसे समझाती है, हम ये चाहते हैं कि आने वाला बच्चा गोरा हो, पर ऐसा नहीं है कि अगर गोरा नहीं हो तो हम तुम्हें या उसे कम प्यार करेंगे। वो कैसा भी हो, गोरा या काला, होगा तो हमारा पोता ही। हम उतनी ही खुशी से मनाएंगे और तुम्हें घर से बिल्कुल नहीं निकालेंगे। फिर से इतनी गोरी बहू कहाँ से लाएंगे? अब से तुम वही खाना नेहा जो तुम्हारा मन करे, पर ऐसे सपने मत देखना तुम। सब लोग फिर से हंसने लगते हैं और इस बार उनके साथ नेहा भी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.